अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हर आने वाले दिन के साथ मुल्क की सियासत में गैर यकीनी के बादल गहरे होते जा रहे हैं। हालिया चंद रोज में दो अहम फैसले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर ममलिकत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस में मुनहरिफ मेंबरान असेंबली का वोट शुमार न करने की राय दी और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में तबादले और तकर्रुरियां रोकने का हुक्म दे दिया है। इन फैसलों के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रात 12 बजे अदालत खोलने पर सवालात कर रहे थे, तनकीद का निशाना बना रहे थे, अब अदालत उज़्मा को दादो तहसीन दे रहे हैं, अदालत की तारीफें कर रहे हैं। दोनों फैसलों को काबिल सताइश करार दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती बेंच है जो अदम एतमाद के दौरान अदालती अहकामात की तारीफें कर रहे थे, अब अज खुद नोटिस को जुडिशल एक्टिविज्म का नाम दे रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हुकूमती शख्सियात की जानिब में मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच के अंदर ताहुक्म सानी ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को भी ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा अदालतों से वापस लेने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की और यह कि आर्टिकल 1025 उस पर अमलदारी होनी चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुताबिक नैब का फौजदारी रिकॉर्ड गायब होना शुरू हो गया। 4 नैब मुकदमात में रिकॉर्ड गुम होने की खबर है। अटॉर्नी जनरल इन मामलात में हमारी मदद करें। FIA प्रोसिक्यूटर ने भी मुदाखलत पर बयान दिया है, हमारी तशवीश सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए है। हम तहकीकाती अमल का वक़ार, इज्जत और तकरीम बरकरार रखना चाहते हैं। हम ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ इंसाफ की फराहमी चाहते हैं जो इंदराज मुकदमा से फैसले पर खत्म होती है। मई से इकदाम होना शुरू हुए, हम इन इकदाम को देख रहे हैं, हम खामोश तमाशाई बनकर ये चीज़ें नोट करते रहे। इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ ना करे। मुकदमात के मुल्जिमान को अभी मुजरिम करार नहीं दिया गया और अदालत ने सजाएं नहीं सुनाई हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी दरखास्त दी और बताया कि उन्हें पेश ना होने का कहा गया। जो बंदा वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनने वाला है उसके मुकदमे में पेश ना हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बज़ाहिर ये टारगेटेड ट्रांसफर पोस्टिंग की गई हैं, इस पर तशवीश है, इसलिए चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस लिया है, आप ताउन करें। अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ ने जवाब दिया कि FIA के पास इन तब्दीलियों की कोई माकूल वजह होगी। अदालत की जानिब हक में फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया बदला दिखाई दे रहा है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इसे अपने मौक़िफ़ की जीत करार दिया है, क्योंकि उन्होंने अदालत से मुकदमात में असरअंदाज होने पर अज़्ल लेने का मुतालबा किया था। क्योंकि इमरान खान साहब ने इस हवाले से 2 रोज़ पहले क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रख रहे हैं। कोई 1 साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। जब सजा होने लगी, बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया, केस खत्म, FIA के सारे लोगों को फारग जो इनके केस कर रहे थे, और उधर बेटा तैयार हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद शरीफ खानदान के केसेस सुने और हमें किसी के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा। उसके बाद अदालत की जानिब से उसको नोटिस लिया जाना, आज की कार्रवाई होना, प्रोसीडिंग सामने आना। सवाल यह है कि क्या अदालत का खुद नोटिस PTI के मौक़िफ़ की जीत है? क्या इमरान खान अब अदालतों से खुश हैं? PTI सरबराह की खुशी कितनी देर बरकरार रह सकती है, क्योंकि माजी में वो अदालतों को महज एक फैसले पर बार बार तनकीद का निशाना बनाते रहे। अपनी अदलिया से मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? जो मुझे तकलीफ हुई, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। अब आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला हो, उस पर शॉर्ट ऑर्डर हो और आज की प्रोसीडिंग्स हो, इन दोनों अहम फैसलों के बाद इमरान खान अदालतों से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। वो अदालतों के फैसलों पर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देता है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। मुझे सुप्रीम कोर्ट को खराजे तहसीन पेश करना जरूरी है कि आपने लोटों को फारिग कर दिया। अब चंद दिन कबल तक जो हुकूमत अदलिया की तारीफों में मगन थी, अब इसी हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक एक तासुर की बुनियाद पर खुद नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाकुन होगा। शहजाद अकबर की जेलों ने गलत मुकदमे बनाए, क्या गलत मुकदमे बनाने वाले का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था? मनशियात के गलत मुकदमात बनाने वाले अभी भी बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं हटाना चाहिए था? ये रिजर्वेशन राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो सामने रख रहे हैं। बुनियाद के ऊपर ये सो मोटो नोटिस लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत उज़्मा की साख के लिए तबाहकुन होगा
और मैं नहीं समझता कि मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो इस तरह का कोई मामला यूं करेंगे कि उन्हें इस तरह से जलसों में मुबारकबादें पेश की जाएं। मैं समझता हूं कि ऐसा अमल जो है वो अदलिया के इंसाफ फ्राहम करने के निज़ाम और उस तसर को तबाह कर देगा। एक ऐसा बदबख्त इंसान जिसको इंतकाम के अलावा किसी और बात का जो है वो चारा नहीं था, उसने ऐसे लोगों को लगाया हुआ था जो कि गलत मुकदमे बना रहे थे, गलत प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, तो क्या उन लोगों को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था? अब अदालत उज़्मा की जानिब से हालिया चंद फैसलों के बाद सियासी माहौल में खासी तब्दीली दिखाई दे रही है। कुछ बदले बदले तासुरात हैं, बदले बदले बयानात हैं। क्या इस वक्त जो बदएतमादी की फ़ज़ा दिखाई दे रही है उससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मज़ीद बढ़ेगी? क्या वो जो न्यूट्रलिटी का तासुर दिया जाता था, क्या अब भी न्यूट्रलिटी बरकरार है? अब वो सेम पेज की बातें जो सुनी जाती थी, क्या अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है? बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रशीद वज़ीर आज़म क़मर ज़मान क़ायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम क़ायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क़ायरा साहब, अदालत उज़्मा की तरफ से सो मोटो हेयरिंग आज हुई है। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ट्वीट की गई कि असल में ये सो मोटो केस आने वाले दिनों की पॉलिटिकल डायरेक्शन को सेट करेगा। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या वाकई इससे पॉलिटिकल डायरेक्शन मुख्तलिफ होने जा रही है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, ये उसको जरा इस तनाजुर में रख के देखिए कि अदालत के अपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में जजमेंट का हिस्सा है। उनके स्ट्रक्चर्स जो कवर करते हैं रिपोर्टर्स आपके, वो रिपोर्ट करते रहते हैं। अदालतों ने कई दफा इस मामले में कहा कि ये जो लोग हैं ये मुफ्त में केस बना देते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। लैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बना हुआ है। इसी तरह FIA के बारे में उन्होंने अपनी रूलिंग दी है या अपने स्ट्रक्चर्स दिए हैं। और जिन लोगों को 4-4, 3-3 साल से वहां रखा गया और उन्होंने नाजायज केस बनाए हैं, ये बात तो राना साहब की दुरुस्त है कि क्या उन लोगों को वहां से ट्रांसफर नहीं करना चाहिए? क्या वो लोग इतने ताकतवर हो जाएं, वो लोगों की इज्जत नफ्स उछालें, वो उनके घरों में दाखिल हों, वो कानून को खुद वायलेट करें वाज़ेह तौर पे, तो क्या उनको किसी कानून के ताबे नहीं होना चाहिए? दूसरी गुजारिश ये है कि पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट ये नौकरी का हिस्सा है। जो भी बंदा आके चार्ज संभालता है, गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट आके अपनी टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स लाती है। कोई महकमे का सरबराह आता है तो वो अपने महकमे के मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट करता है। वो इसलिए नहीं कि वो अपनी मर्जी चाहता है, बल्कि अपनी टीम के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबली डिलीवर कर सकता है। अब ये कह देना कि जी आप इसको कर ही नहीं सकते, हाँ अगर तो करने में कोई बदनीयती है, अगर तो आपके पास कोई सबूत और इस तरह की बात है कि हाँ बदनीति का मुजाहरा हो रहा है, तो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए। नहीं, लेकिन क़ायरा साहब, एक तासुर की बुनियाद पर कहा गया ना कि तफ्तीशी इदारों में ट्रांसफर पोस्टिंग जिस तरह से हो रही हैं, एक मुदाखलत का तासुर है जिस पर चीफ जस्टिस, बल्कि उनके जो ऑनरेबल जज हैं, ब्रदर जज हैं, उनकी तरफ से एक नोट था जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी का, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सो मोटो लिया है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? मतलब आपकी जो राय है उसके मुताबिक क्या इदारा ज़ेरे दबाव ये सो मोटो ले रहा है? नहीं, ये तो नहीं कह रहा कि ज़ेरे दबाव ले रहा है, लेकिन ये बहरहाल जरूर देखना चाहिए कि अखबार के सहारे आई हुई किसी खबर के ऊपर जिसकी आगे कोई सब्सिस्टेंस उसके आगे ना हो, उसका कोई सब्सटेंस ना निकले उसके आगे से, उसको मियर इसके ऊपर सो मोटो लेने से अब उसके ऊपर केस चलेगा, उसके ऊपर कहानियां बनेगी, मुखालफीन उसको किस तरह उछालेंगे। आज ही आपने देखा कि खान साहब किस तरह गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनके बाकी लोग क्या कर रहे थे। तो अदालत के फैसले गवर्नमेंट के लिए कितने रुकावट का बायस बन सकते हैं। पहले ही सदर मुमलिकत हुकूमत के अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, गवर्नर इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करके बैठे हुए हैं। जो बड़े इश्यूज हैं गवर्नेंस के, क्या उनके ऊपर देखा नहीं जाना चाहिए था या देखा नहीं जाना चाहिए? क्या वो इस तरह के किसी ऑर्डर के या किसी इस तरह की प्रोब के मुस्तहिक काम नहीं है? लेकिन अदालत ने अगर इससे नोटिस लिया है तो ठीक है, ना लेते तो बेहतर था। नहीं, लेकिन क़ायरा साहब, हुकूमत जो बहुत सारे चैलेंजेस में घिरी हुई थी, क़ायरा साहब, क़ायरा साहब, हुकूमत जो बहुत सारे चैलेंजेस में ऑलरेडी घिरी हुई थी, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अदालत की तरफ से सो मोटो नोटिस, क्या आज हुकूमत मजीद कमजोर हो गई है?
ये आपकी ये आवाज जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी सुन रही होगी, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये भी उसको सुननी चाहिए। नहीं, मेरा तो सवाल आपसे है कि क्या आप समझते हैं कि हुकूमत मजीद कमजोर हुई है? ये तो सवाल मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने एक सवाल रेज किया है, ये सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी, इसके ऊपर अपना वापस दे, उनको भी देखना चाहिए। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत वीक ग्राउंड्स पे आज के बाद? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ इससे एक शासन जरूर उभरेगा, लेकिन देखना ये चाहिए ना कि क्या अदालत के पास किसी बंदे ने जाके कुछ कहा है, कोई मुलाजम गया है, किसी ने अपील की है, किसी ने दरखास्त दी है, या अखबार में खबर लगी है। नैब के कानून के बारे में खुद अदालत कितनी दफा कह चुकी, यही सुप्रीम कोर्ट, यही जज साहबान कितनी दफा इसके ऊपर बातें कर चुके हैं कि नैब का ये कानून बड़ा गलत है, कि इसमें ये कौन सा तरीकाकार है कि आप लोगों को पकड़ के फॉर इनडेफिनिट टाइम्स उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप उनसे प्रूफ मांगते हैं, और प्रूफ भी आप कहते हैं तुम प्रूव करो कि तुम बेगुनाह हो। लेकिन कारा साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि हम मई से ये सारा मामला देख रहे हैं, खामोश तमाशाई बने हुए थे, मजीद कितनी देर तक इंतजार करते हैं? और ऑब्वियसली 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत ये नोटिस लिया गया है, तो उनका ये कहना है कि हम सोशल मीडिया भी देख रहे होते हैं, हम खबरें भी पढ़ते हैं, ये सारे मामला हमारे सामने थे, हम खामोश बैठे हुए थे। कब से खामोश बैठे हुए थे? उन्होंने इशारा दिया है कि मई से ये मामला चल रहे हैं, मतलब रवा माह की बात कर रहे हैं, जिस वक्त ECL से बहुत सारे नहीं है जी, जब ECL से बहुत सारे नाम निकाले गए तो 300 अफराद को निकाल दिया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग्स की तरफ निशानदेही की। जी, ECL से लोग अदालतों में जाके भी निकलते हैं, और हुकूमत का ये इख्तियार है, वो ECL से लोगों को निकालने के लिए तरीकाकार तय कर सकती है, और जिन लोगों को इनडेफिनिट टाइम्स के लिए ECL में रखा गया है उसके बारे में तो फैसला कर सकती है। हुकूमत कोई मिट्टी का मादू तो नहीं होती ना कि उसको आप उसको हाथ पांव बांध के बिठा देंगे। हुकूमत अगर कोई गैर आईनी काम करती है, कानून से हटके काम करती है, अगर कोई कानून तश्कील देती है, कानून बनाती है, तो उस कानून का उसको कानून को अदालत देख ले कि वो कानून आइन के मुखालफ तो नहीं है, तो फिर और बात है। लेकिन ये कानून बनाना, कानून को चेंज करना, ये हुकूमत का और पार्लियामान का इख्तियार है। उस इख्तियार को अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो लेकिन अनलिमिटेड चेक भी नहीं करना चाहिए। कायरा साहब, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि हालात हुकूमत के लिए फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा है? सर सिंपल एक हुआ है कि सदर पाकिस्तान ने आइन का मजाक उड़ा दिया है, वो हुकूमत की अपोजिशन कर रहे हैं, वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पे इंतहाई खुला वायलेशन की है, स्पीकर ने तमाशे लगाए हैं। वो तो लाहौर हाई कोर्ट अगर इंटरवीन ना करती, सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन ना करती, तो जो हालात बने हुए थे मुल्क के अंदर सिविल वार होती, लेकिन और पाकिस्तान और तबाही के धाने पे जाता। लेकिन मैं समझता हूँ आज भी सदर पाकिस्तान को जो रवैया है, जो गवर्नर का रवैया है, मैं ये तो नहीं कहता कि सदर के रवैये को अदालत चेक करना शुरू कर दे, ये भी मुनासिब नहीं होगा। न ही पार्लियामान का रवैया, पार्लियामान को इस तरह चेक करना चाहिए। लेकिन हुकूमत की कोई बदयांती अगर नोटिस में आती है, वो रिकॉर्ड होती है, तो बिल्कुल उसका ऊपर देखना चाहिए और उसकी रेमेडी देनी चाहिए, अदालतों का काम है। लेकिन सिर्फ हेर से के ऊपर इस तरह का फैसला कर देने के, मैं ये नहीं कह रहा कोई फैसला हो गया, अदालत अभी केस सुन रही है, लेकिन रोज इसके ऊपर बहस होगी, अदालत के अंदर जो गुफ्तगू होगी, जज साहबान के जो सवाल होंगे, हमारे मुल्क के अंदर इस प्रोग्राम के ऊपर 500 सवाल हो सकते हैं, मीडिया के ऊपर रोज 1000 सवाल हो सकते हैं, अदालतों के ऊपर हो सकते हैं, हुकूमत के ऊपर तो किसी वक्त जितने चाहे सवाल उठा दे, और वो सवाल आप करते जाएंगे, सिस्टम के ऊपर आप करते जाएंगे। हुकूमत की इनएबिलिटी, क्योंकि हुकूमत के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और बेगुनाह मसाइल हैं। साहब देखिए, नैब के मामला ये भी कहा जा सकता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे, आप लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं दे रहे, आप लोगों को इलाज नहीं दे रहे, आप लोगों को तालीम नहीं दे रहे, आप रोजगार, बिल्कुल ये बातें दुरुस्त है, लेकिन इसके और भी बड़े मायने हैं। नहीं कायरा साहब, अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं कर सकेंगे, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं हो सकेंगी, नैब के कवानीन के हवाले से जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकेंगे, फिर नैब के चेयरमैन की तैनाती का मामला है, ये नहीं होगा, तो आपको नहीं लगता कि फिर हुकूमत को अल्टीमेटली मजीद वीकन होने से बेहतर है कि फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? सवाल ये है कि नैब के कानून को क्यों नहीं तरमीम कर सकते, क्यों, कौन रोक सकता है उससे? ये इख्तियार है पार्लियामान का, जिसने कानून बनाया है वो उसको तरमीम कर सकता है, जिसने आइन बनाया है वो उसमें तरमीम कर सकता है, वो पार्लियामान है। हुकूमत वक्त से फैसले करने हैं, पार्लियामान से इंडोर्स होने हैं, ये तरीका कार है।
तो कारी साहब, लगता है कि साजगार है माहौल आपका कि आप ये टर्म पूरी करें? जी इंशाल्लाह। हालात अच्छे नहीं है, हालात मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत मुश्किल फैसले करने की घड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं। मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आईनी होते उसको उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इंशाल्लाह असेंबली आगे चलेगी और हम मसाइल का हल निकालेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। तो कारी साहब, लास्ट ये कहिएगा कि आपको इदारों की हिमायत और तायद हासिल है इस हुकूमत को? देखिए, सब इदारों को अपने अपने आईनी दायरा कार के अंदर काम करने की जरूरत है। यही हमारा तकाजा पहले था, यही हमारा तकाजा आज है। क्या इदारे भी आपसे मुतालबा कर रहे हैं? अगर कोई इदारा आज हमें फेवर करता है और किसी दूसरे की मुखालफत करता है, वो भी दुरुस्त नहीं होगा। इदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए, पार्लियामान को अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर किसी इदारे के ऊपर कल किसी दूसरे को फेवर करने के ऊपर मैं मोतरज था, तो आज मैं अपने हाथ में बातें कैसे करूं? कायरा साहब, इदारों की तरफ से भी आप पर दबाव बढ़ रहा है कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, इंतखाबात की तरफ जाएं? दबाव नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खबर ज़बान कायरा साहब पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आज़म भी हैं। अगर प्रोड्यूसर एहसन भून साहब को प्लीज़ ट्राई करें, अदरवाइज़ फिर हम हमारे साथ इस वक्त कामरान मुर्जा साहब भी गालिबन मौजूद हैं। बैरिस्टर कामरान मुर्जा JUIFA के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार है। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑब्वियसली आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है इस सारे मामले पर, लेकिन आप क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, तो सबसे पहले ये फरमाइएगा कि तफ्तीशी इदारों में मुदाखलत के तासुर पर जो अदालत उज़्मा की तरफ से सो मोटो लिया गया है, अब लीगली आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको सो मोटो लिया गया है, ये एग्जीक्यूटिव की इख्तियारात जो है ना एक तरह से जुडिशरी ने ले लिए हैं, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो पहले किसी न किसी वजह से उसके लिए हर्डल्स हैं और वो चल नहीं पा रही, तो अब ये वो मजीद नहीं चल पाएगी, और या अगर चल भी पाएगी तो ये तासुर और गहरा हो जाएगा कि इसे ये नहीं चलने दिया जा रहा। तो फिर आप इसको जो जिस तरह से भी इसको इंटरप्रेट करेंगे, ये आपके निज़ाम के साथ, जमहूरी वफाकी निज़ाम के साथ मेरा ख्याल है कि उसकी मुनासबत में नहीं है, उसकी मुताबिकत में नहीं है। इसको इसमें जो है वो कोर्ट पे भी बहुत सख्त तनकीद आएगी। इसको दोबारा जो है ना चीफ जस्टिस साहब को इस मामले को देखना चाहिए, इसको री एग्जामिन करना चाहिए, बार्स के साथ इसमें कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्या। लेकिन कामरान मुर्जा साहब, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी जजमेंट्स और ऐसी नज़ीर पहले भी मौजूद है कि जिसमें अदालत उज़्मा की तरफ से इस तरह की इस नौयत के मामलात में इंटरवीन किया गया है। मतलब देखिए, इन प्रिंसिपल क्या ये कहना गलत होगा कि अगर मुदाखलत हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स, ये परसेप्शन पाया जाता है, एक तासुर है कि इसलिए हो रही हैं कि अपने केस हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर कि खुद को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, तो क्या वहां पर अदालत इंटरवीन नहीं कर सकती? नहीं, ये प्री मेच्योर है। अब इस वक्त दो राय हो सकती हैं। एक राय ये है कि फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, और एक राय ये हो सकती है कि नहीं फ़ायदा पहुंचाया जा रहा। देखिए, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग किन का इख्तियार है? जाहिर है जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। भले वो एग्जीक्यूटिव इस वक्त जो है ना इंसिडेंटली गवर्नमेंट में, तो अगर कल फर्ज कर लीजिए कि कोई फ़ायदा पहुंचाया गया इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नतीजे में, तो उसको अदालतें दुरुस्त कर सकती हैं। और अगर फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया और इस तरह से अल्टीमेटली हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचा और हुकूमत कोई ये जमहूरी वफाकी निज़ाम को ख़राब हुआ, तो इसका मदावा कैसे होगा? नहीं तो आप इस सारे मामले को कंटेस्ट करेंगे अदालत में? मेरा ख्याल है इसको कंटेस्ट किया जाना चाहिए। कंटेस्ट तो गवर्नमेंट करेगी, हम ठीक है उनके अलाइज हैं, मगर इसको अटॉर्नी जनरल को कंटेस्ट करना चाहिए। लेकिन कामरान साहब देखिए, 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत ऑब्वियसली सो मोटो हुआ है, इसमें अब कोई राइट टू अपील होता है? मतलब इस पे आपका जो लीगल ओपिनियन है इस पे कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ है, जब इसको खुद ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और सो मोटो भी है, तो जब इसको सो मोटो में लिया गया तो हमेशा इस पे तनकीद आई है। और इस तरह की जब सियासी मामलात में इंटरवीन किया गया तो उस पर बहुत बड़ी तनकीद आई है, उससे अदालतों का अपना वक़ार जो है वो मुतासिर हुआ करता है। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको दोबारा एक दफ़ा देखा जाना चाहिए, इस पर सोचा जाना चाहिए, या इसको इस पर फिर फुल कोर्ट बुलवा दें, या फिर बाहर के नुमाइंदों को पूरे पाकिस्तान में उनको बुलवा लें और उनसे पूछ लें कि ये आया जो है ना इसमें, क्योंकि कल हमको इनकी इज्जत को डिफेंड करना होता है। जजेस खुद तो नहीं बोल सकते, अदालतें खुद तो नहीं बोल सकती, उनके फैसले बोलते हैं, हमको डिफेंड करना होता है। मगर जब कब डिफेंड करने की बारी आएगी तो फिर इसको किस तरह से डिफेंड किया जाएगा? हाई प्रोफाइल केसेस और मामला जिस नौयत का, आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये फुल कोर्ट की तरफ जाएगा? फुल कोर्ट में जाना चाहिए कि ये आया। पहले तो ये अपने इख्तियार का तयन करे। एक गवर्नमेंट कानूनी तरीके से इख्तियार में आई है, दस्तूरी तरीके से इख्तियार में आई है, और उसके बाद अगर उसने कोई एग्जीक्यूटिव कोई मेजर्स ले रही है
वो गलत भी हो सकते हैं, वो दुरुस्त भी हो सकते हैं। अगर गलत होंगे तो तारीख के कटारे में भी खड़े होंगे, वो अदालती कटारे में भी खड़े होंगे। मगर अगर उनको कुछ करने से ही रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद फिर कौन तारीख के कटारे में खड़ा होगा या किसी और कटारे में कौन जाके खड़ा होगा? देखिए, हुकूमत जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो मखलूत हुकूमत है, उसकी तरफ से भी तो बहुत ड्रम बीटिंग की गई कि असल में कुछ मामलात को अनडू करना है। मतलब नैब है, FIA है, कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, व्हेन इट कम्स टू देम, तो फिर ये अनडू अगर उनको किया जाएगा तो एक परसेप्शन तो बड़ी तेजी से माशरे के अंदर जन्म लेगा, फैलेगा कि ऐसा हो रहा है और अब इसका फायदा खुद को पहुंचाया जा रहा है। क्या पार्लियामान का नहीं है? क्या ये इख्तियार जो है ना वो कोर्ट ने उनसे ले लेना है? क्या ये इख्तियार अगर वो अंडू करना है, अगर पार्लियामान के जरिए कुछ चीजें अंडू होती हैं, यानी कोई कानून दुरुस्त हो जाता है, या चले पार्लियामान की अपनी विजडम में उसको जो है ना वो इसको ठीक कर लेती है, तो क्या उस पे कदम लगाई जा सकती है? ये तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तमाम तर पार्लियामानी इख्तियारात और तमाम तर एग्जीक्यूटिव इख्तियारात आज इस हुकूमत के पास नहीं है, या पार्लियामान के इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि हुकूमत इससे कमजोर होगी? आने वाले दिनों में फिर हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहा है? आज जो कुछ हुआ है इससे हुकूमत, इसमें एक जो तासुर गया है, या दूसरी तरफ से जो ड्रम बीटिंग हो रही है, उसका नतीजा जो है ना वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। शायद ये हमारे ये अदारा जो है, मोहतरम अदारा, इसको जो है ना वो इस बात को शायद नहीं समझ पाया। आपको लग रहा है कि इदारा दबाव ले रहा है या इदारे दबाव में? मैं नहीं कह सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस बात पे मैं अदालत की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अदालत में बैठे हुए मोहतरम जज साहबान की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा तारीखी वाकया होगा जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर हुकूमत कमजोर हो गई है खासतौर पे इस सो मोटो के फैसले से, और फिर और मतलब माशी ग्राउंड्स के ऊपर उस सतह पर तो ऑब्वियसली बहुत सारी कमजोरियां हैं हुकूमत की और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इट्स नॉट अ स्ट्रेट पाथ, ये तो बम्पी रोड है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत का कायम रहना आसान होगा या फिर असम्बलियां डिसॉल्व करने की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, हुकूमत को एक तरफ सदर मुमलिकत जो है ना वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ना पंजाब में उनको आज तक टफ टाइम मिला हुआ, फिर उसके बाद जो है ना वो उनको यहाँ से भी टफ टाइम मिलना पड़े, साथ उसकी उनकी माशी मजबूरियां जो है ना वो उनको टफ टाइम दे रही हैं, तो फिर ये सारा कुछ जो है ना क्या लीड करता है, ये इसका नतीजा क्या निकाला जाएगा? और हमको सबसे ज्यादा फिक्र अपने इस मोहतरम अदारे की है कि इसकी इज्जत के हवाले से, जब सोशल मीडिया पे, इस मीडिया पे शायद इतनी बात नहीं होती है, या आप और हम सारे जो है ना वो बिटवीन दी लाइन्स बात करते हैं, मगर सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा जो खराबी की तरफ चला जाता है, वहाँ क्या बातें होंगी, तो हम उस इज्जत की खराबी से डर रहे हैं, और हमारा चूंकि इस अदारे के साथ ताल्लुक है, तो इसलिए हम मुनासिब नहीं समझते कि जो कुछ हो रहा है उसको हम कहते हैं कि रीथिंक करो, दोबारा उसको कंसिडर कर लो, या उसका जो है ना वो पैमाना बढ़ा लो, उसको फुल कोर्ट की तरफ ले जाओ। जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत तकलीफ दे हो रहा है। लास्टली कामरान मिर्जा साहब, बतौर एलआई आप हुकूमत को क्या मशवरा दे रहे हैं कि क्या ये टर्म पूरी करनी चाहिए या अल्टीमेटली असेंबली डिसॉल्व करने की तरफ और फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अगर तो इसको हुकूमत को अगर उसमें मुश्किल में डालना जो ना शुरू कर दिया जाए कि वो माशी तौर पे ना चल सके, उसको सदर साहब भी उसका सांस जो है ना वो बंद करने के चक्कर में हो, बाकी अदारे भी उनके सांस दबाने के चक्कर में हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत रह नहीं पाएगी। मैं तो इसके बावजूद उनको लड़ने का और फ्रंट फुट पे खेलने का मशवरा देता हूँ, मगर जो है ना वो अल्टीमेटली जो है ना वो सब कुछ ये जो इतनी पार्टियों का मजमुआ हो करती है जो हुकूमत, उसके लिए चलना बहुत मुश्किल। तो कामरान साहब, ये हुकूमत को मुश्किल में कौन डाल रहा है? क्या ये साजिश हो रही है, कोई मुदाखलत हो रही है, और फिर क्या आपकी तरफ से कहा जाता था कि इदारे तो न्यूट्रल हैं, तो क्या न्यूट्रल नहीं? देखिए, अदारे तो बज़ाहिर जो है ना अदारों ने यकीन दिलाया था कि ये न्यूट्रल है, मगर अगर ये सब कुछ होना है तो ये मुझे कोई न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही। इसके लिए फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धोखा होगा। ये धोखा हो गया आप ये समझते हैं, और हुकूमत रियलाइज कर रही है कि हुकूमत इस वक्त बंद गली में है? बज़ाहिर जो है ना आज के बाद हुकूमत के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो नहीं रही है। तो फिर कामरान मिर्जा साहब, क्या फैसला, मतलब अब ये एक तरफ तो आप अदालत को असर नौ जायजा लेने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपने जो फैसले 2 रोज पहले किए हैं, क्या उस पर भी नजरसानी करेंगे? मैं फैसला करने की खुद तो कोई पोजीशन में नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूं,
इसमें फौरी तौर पे कायदीन को बैठना चाहिए और इस मामले पे गौर करना चाहिए कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत को हुकूमत करनी चाहिए या फ्रेश इलेक्शंस या फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए? कोर्ट के नोटिस के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो खासतौर पर प्रोसिक्यूशन के मामला है उसमें मुदाखलत के तासुर पर लिए गए इस खुद नोटिस पर जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो आपने जाना। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने भी उसके ऊपर अपना जो लीगल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो दिया है। लेकिन इस पर जो माहिरीन कानून है वो क्या राय रखते हैं, खासतौर पर उनका एक गैर जानिबदार क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रशीद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये तफ्तीशी इदारों के अंदर मुदाखलत के तासुर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो खुद नोटिस लिया है, सो मोटो नोटिस केस है, क्या इसको जुडिशल एक्टिविज्म ही समझा जाए? क्या जस्टिस साकिब निसार के दौर में जिस तरह से अदालतें मुतहर्रिक थीं या सेंसिटिव थीं, क्या अदालतें सेंसिटिव हो गई? मैं समझता हूँ माजी में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 फैसले दिए थे जो गवर्न करते हैं हाउ टू ट्रांसफर, व्हेन टू ट्रांसफर अ गवर्नमेंट ऑफिसर। उसमें बहुत मशहूर केस है 2013 सुप्रीम कोर्ट का, अनीता तुराब का। फिर सिंध हाई कोर्ट का भी फैसला है जिसमें के ऑथर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, करामत अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसको सामने रखते हुए तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सो मोटो एक्शन लिया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2 महीने से ये उसका वॉयलेशन है। लेकिन रिजवी साहब 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत क्या ये एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है, आप समझते हैं? एग्जेक्टिव को इतने इख्तियारात तो नहीं है कि वो जो मनमानी करें। अगर किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफे बता दिया है या हाई कोर्ट ने कोई रूल लेट डाउन कर दिया है तो एग्जेक्टिव को या तो कानून के जरिए उसे चेंज कर दे इस फैसले को, या फिर उसको फॉलो करें। ये तो नहीं कर सकते ना कि एक बगैर वजह बताए आप किसी इंक्वायरी ऑफिसर को वापस भेज कर दूसरा इंक्वायरी ऑफिसर रख दें। इंक्वायरी ऑफिसर तो कंटिन्यू करेगा प्रोसिक्यूशन के साथ जब तक केस कंक्लूड लेकिन नहीं बावजूद होता। इसके ये तो इख्तियार एग्जेक्टिव के पास ही है ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी करनी है। मतलब चेयरमैन नैब अगर लगाना है तो ऑब्वियसली एग्जेक्टिव ने लगाना है, पार्लियामान के जरिए से लगाना है, DGFIA को तब्दील करना है, किसको लगाना है, किस अफसर का तबादला कहां करना है, ये इख्तियार तो एग्जेक्टिव के पास है। अगर ये इख्तियार अदालतें इस्तेमाल करने लगेगी तो आपको नहीं लगता कि फिर जब जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल कर खेलते हैं, फैसले किए जाते हैं, तो उससे सिस्टम खराब होता है या सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है? देखिए, हाई प्रोफाइल केसेस हैं इतने, उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, मेरिट्स कितने हैं, उससे हटकर एक जिसे कहते हैं ना पब्लिक परसेप्शन यही है कि जी ये केसेस खत्म करना चाह रहे हैं, ये केसेस वाइंड अप करना चाह रहे हैं। वो भी तो अदालत नहीं चाहेगी कि ऐसा हो जाए कि 4 साल से जो केस चल रहा है, 6 साल से केस चल रहा है, वो 1-1.5 महीने में खत्म हो जाए अचानक। ये इम्प्रेशन भी तो नहीं अदलिया बर्दाश्त करेगी ना। ये पब्लिक परसेप्शन फाइनली बात तो अदालत पर आएगी कि अदालत छोड़ देती है इनको, ये करप्ट करते हैं, ये करप्ट लोगों को अदालत छोड़ देती है। आखिर में तो गालियां अदालत को ही पड़ेंगी। तो फिर समझा जाए कि पब्लिक परसेप्शन की बुनियाद पर अदालत ने ये प्रीएम्प्ट किया है और प्रीएम्प्ट करते हुए खुद नोटिस या सो मोटो इस पर लिया गया है। तो अगर पब्लिक परसेप्शन की बुनियाद पर है, ये पब्लिक ऐसा समझती है, तो फिर समझा जाए कि अदालत जो है वो पब्लिक का वो प्रेशर फील कर रही है, दबाव में नजर आ रही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूं लग रहा है कि हुकूमत इस वक्त दोराहे पर आ खड़ी हुई है। ऐसे महसूस हो रहा है कि हुकूमत के आगे खड्डा और पीछे खाई है। एक ऐसी हड्डी है ये हुकूमत जो ना उगली जाए और ना निगली जाए। इस वक्त एक मुश्किल
वक्त आन पड़ा है। एक तरफ मुश्किल माशी फैसले हैं जिसे करने में हुकूमत सबक रफ्तारी से चल रही है, मुनासिब वक्त के ऊपर वो फैसले नहीं हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसी कुछ हर्डल्स हैं क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी कि असल में उनका काम कुछ मामलात को अंडू करना है, कानून साजी का मामला है जिसके बाद वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगी, लेकिन अभी जिन मामलात को बज़ाहिर वो अंडू करना चाह रही थी वो नहीं हो सक रहे हैं। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 100 वोटों नोटिस के बाद से अब हुकूमत करेगी क्या? क्या हुकूमत ऐसे हालात में मजीद चल सकती है? क्या वो फैसला जो एलाइज के साथ टर्म पूरी करने का था, क्या वो टर्म पूरी कर सकती है, या फिर बिलाखिर असम्बलियां डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना, फ्रेश मैंडेट लेना ही वाहिद हल बचा है? अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आने वाले किसी भी वक्त में कौम से खिताब कर सकते हैं, चंद घंटों के अंदर वो खिताब मुतवक्के है जिसमें वो कौम को भी एतमाद में लेंगे और जो उनके मुश्किल माशी फैसले हैं वो भी बताएंगे कि हुकूमत अब क्या करने जा रही है। ऑब्वियसली एलाइज का फिर से मिलकर बैठना, सर जोड़कर असर नौ अपनी पॉलिसी को तश्कील देना और ये देखना कि अब हुकूमत के करने का क्या है, क्या विंडो मौजूद है, वो क्या ऑप्शंस हैं मुमकिना तौर पर जो हुकूमत ले सकती है। यकीनन इस वक्त एक कड़ा और कठिन वक्त ज़रूर है, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत को बिलाखिर ये मुश्किल आ कहाँ से रही है, क्योंकि अभी इस वक्त इमरान खान साहब जो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ गुजरावाला के अंदर एक बड़ा जलसा किया है, वो क्राउड पुल कर रहे हैं, वो एक मोमेंटम बना रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है और मई के आखिरी हफ्ते वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का भी इरादा रखते हैं। क्या बिलाखिर वो जो मरियम नवाज साहिबा का कुलिया था कि पावर टॉक्स टू पावर, यानी मज़ामत होगी तो मफामत होगी, क्या इमरान खान साहब वो पावर शो कर रहे हैं जिसके ज़रिए से वो इदारों पर दबाव डाल रहे हैं? क्या वो मज़ामत हो रही है जिसके ज़रिए बिलाखिर उनके लिए मफामत का रास्ता खुल रहा है? इस वक्त कुछ भी हो, मुल्क की सियासी फ़ज़ा के अंदर एटलीस्ट एतमाद की फ़ज़ा नहीं है, या वो हुकूमत की तरफ हो या फिर अपोजिशन की तरफ हो, कोई भी किसी पर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमारे ऑनरेबल जो पैनल जो गेस्ट हैं उनको भी सुना है और वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर तो न्यूट्रलिटी दिखाई दे रही थी लेकिन अभी भी उनको न्यूट्रलिटी मशकूक दिखाई दे रही है, यानी इस वक्त वो भी गुमगू की कैफियत में है। इस वक्त भी उन्हें समझ नहीं आ रही है कि किस पर एतबार किया जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए और किस पर नहीं करना है। और हमारी इतलात ये बताती हैं कि एक डेडलाइन भी हुकूमत के पास है। वो डेडलाइन ये है कि आपको या तो इलेक्शंस कराने हैं या फिर जिस भंवर के अंदर आप फंसे हुए हैं इससे निकलने का कोई ना कोई ऑप्शन, कोई कंक्रीट सोल्यूशन आपको देना है। मुल्क मजीद इस तरह से नहीं चल सकता है। अब इस वक्त सोल्यूशन हुकूमत को किस सेक्टर के अंदर देना है, वो बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली इकोनॉमिक चैलेंज है, इकोनॉमिक सेक्टर है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में शदीद कमी हो चुकी है, जो इस वक्त 22 माह की कम तरीन सतह पर है और सिर्फ 1.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है, जबकि डॉलर 200 रुपये से भी महंगा हो गया है, रुपया फ्री फ्लोट कर रहा है, IMF से कर्जे का मुआहदा भी ताहाल नहीं हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को भी श्रीलंका जैसी सूरत हाल का सामने का खदशा है। रवा माली साल के 9 महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट पहले ही $13.2 बिलियन तक जा पहुंचा और खदशा है कि खसारा 17 बिलियन से 18 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। इन हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दरामदी बिल पर काबू पाने के लिए हंगामी तौर पर पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की है। इंपोर्ट पर कुछ ड्यूटीज़ हैं। कुछ हुकूमत का दावा है कि इस फैसले से माहाना $1 अरब ज़र मुबादला की बचत की जा सकती है। लेकिन क्या ये फैसले कोई इमीडिएट इफेक्ट दे सकेंगे? क्या इससे वो जो इकोनॉमिक हर्डल है उससे बाहर निकला जा सकता है? क्या इससे हुकूमत स्मूथ सेलिंग कर पाएगी और एक नैरेटिव जो इमरान खान साहब के नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव होगा जिसके जरिए इलेक्शंस में जाया जा सकेगा, वो बिल्ड कर सकेगी? अल्टीमेटली हुकूमत अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अब चलना आसान नहीं है, असम्बलियां डिसॉल्व करनी है और इलेक्शंस की तरफ जाना है, जिसका तकाजा भी उनसे कुछ नादीदा कुव्वतों की तरफ से भी शायद किया जा रहा है। बरकैफ आने वाले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वज़ीर आज़म का खिताब भी होगा और बहुत सारे मामलात अनफोल्ड भी होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।